प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत श्रद्धा मनु शीर्षक कविता के 14वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में श्रद्धा निराश मन को संसार में प्रवृत्त होने का संदेश देने के उपरांत यह बताती है कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उसे कोई साथी या सहायक की जरूरत होती है। तपस्या में लीन रहने के कारण आप आत्म विस्तार नहीं कर सके। सृष्टि निर्माण का यह यज्ञ आप अकेले संपन्न नहीं कर सकते, अतः हम दोनों मिलकर मानव सृष्टि का निर्माण करेंगे। मैं विकार रहित होकर स्वयं को आपको समर्पण कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस सृष्टि में ऐसे सुंदर मानव रूपी फूल खिलें जिनकी सुगंध सर्वत्र व्याप्त हो जाए। छंद देखें। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार। तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्म विस्तार। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। संदर्भ पूर्व की भांति आप लिखें। प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा विकार रहित होकर मानवता के अस्तित्व की रक्षा के लिए मनु के सम्मुख स्वयं को समर्पित करते हुए उन्हें इस सृष्टि का प्रवर्तक बनने का आग्रह करती है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। असहाय, निराश्रित, जिसका कोई आश्रय न हो। यजन, यज्ञ। तुच्छ, अधम, निम्न। समर्पण, न्यौछावर। सार, मूल तत्व। सजल संस्कृत, जलयुक्त संस्कृत, क्योंकि चारों तरफ जल की वर्षा हुई है तो इस समय संस्कृत जलयुक्त है। पतवार, नाव, खेने का डंडा। उत्सर्ग भी न्यौछावर को कहते हैं। पदतल, चरणों में। विगत विकार, विकार रहित होकर या पिछले दोष, ये दोनों अर्थ यहाँ ले जा सकते हैं। बेल, लता। सौरभ, सुगंध। सुमन, पुष्प। व्याख्या देखें। अकेले तुम असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार। श्रद्धा मन को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मन, आप का यह विचार अत्यंत तुच्छ है कि मैं अकेला होने के कारण असहाय हूं और कुछ नहीं कर सकता। वास्तव में तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। आपने तपस्या को ही अपने जीवन का अंतिम सत्य मान लिया है। तपस्या को अपने जीवन का आप अंतिम सत्य मान बैठे हैं, इसलिए आपने अपने लिए किसी सहयोगी को खोजने की जरूरत नहीं समझी, प्रयास नहीं किया। यही कारण है कि आपने अपने जीवन को आकर्षण से रहित बना लिया है। आप अपने आत्मा की उन्नत नहीं कर सके, आप आत्म विस्तार की भावना से रहित हो गए। इसीलिए सृष्टि के निर्माण में आप आगे नहीं बढ़ सके। समर्पण लो सेवा का सार,
सजल संस्कृत का यह पतवार। श्रद्धा कहती है कि हे मनु, भले ही आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है, किंतु मैं अपने कर्तव्य को नहीं भूल सकती। इसलिए समर्पण लो सेवा का सार। मैं अपनी सेवाओं को आपके कदमों में समर्पण करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इस सृष्टि निर्माण के यज्ञ को पूरा करें। इसके लिए मैं स्वयं को आपको समर्पित करती हूँ, इसे स्वीकार करें। यह जल से युक्त इस संसार रूपी सागर में नौका के उस पतवार की तरह कार्य करेगी जो मानव को एक दिशा दे सकेगी, उचित मार्ग की ओर ले चलेगी। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार। मैं विकार से रहित होकर, स्वार्थ से रहित होकर अपने जीवन को आपके कदमों में न्यौछावर कर रही हूँ, समर्पित कर रही हूँ। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल। वह आगे कहती है कि हे मनु, आप इस नवीन मानव सृष्टि के प्रवर्तक बने। आपसे ही सृष्टि रूपी लता पल्लवित होकर विकसित होगी। तुम्ही से फैलेगी वह बेल। आपसे ही यह सृष्टि रूपी लता फिर से विकसित होगी। विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। मैं चाहती हूं कि यह पूरा संसार, यह पूरी सृष्टि रूपी लता मानव रूपी ऐसे सुंदर सुंदर पुष्पों से भर जाए, ऐसे सुंदर फूल इसमें लग जाएं, जिनके शुभ कर्मों रूपी सुगंध से यह पूरा संसार व्याप्त हो जाए। अर्थात फिर से हमारा और आपका दाम्पत्य का यह संबंध इस संसार में नष्ट हुई देव संस्कृत के स्थान पर मानव संस्कृत को स्थापित कर दे, और यह मानव सृष्टि उन गलतियों को न दोहराए जिसके कारण देव जाति नष्ट हो गई है। मैं इसके लिए आपके समक्ष स्वयं को समर्पित करती हूं। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक श्रद्धामुन तथा कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और रेखांकित अंश है, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। उत्तर, श्रद्धा मन को अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हुए कहती है कि मैं चाहती हूं कि इस सृष्टि रूपी लता में मानव रूपी ऐसे सुंदर सुंदर फूल खिलें, जिनके शुभ कर्मों रूपी पुष्पों की सुगंध सारे संसार में व्याप्त हो जाए, भर जाए। तीसरा प्रश्न, समर्पण लो सेवा का सार, इस बात को किसने किससे कहा है? उत्तर, समर्पण लो सेवा का सार, इस बात को श्रद्धा ने मनु से कहा है। चौथा प्रश्न, श्रद्धा मनु के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा व्यक्त करती है? उत्तर, श्रद्धा मनु के समक्ष स्वयं को उनकी जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार कर लेने की इच्छा व्यक्त करती है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्तर, बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, पंक्ति में रूपक अलंकार है। यहाँ पर आप काव्य सौंदर्य देख लें। इन पंक्तियों में जो रस है वो संयोग श्रृंगार है। छंद 16 मात्राओं वाला श्रृंगार छंद है,
अर्थात वह छंद जिसके प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। यह प्रसाद जी की व्यक्तिगत खोज है। अलंकार, अनुप्रास और रूपक, भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली हिंदी, शैली प्रबंध काव्य शैली, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति अभिथा। प्रिय छात्रों, प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में नारी भावना की वास्तविक बात रखी है कि नारी इस संसार को फिर से श्रेष्ठ बना देती है, उसके समर्पण को कभी नकारा नहीं जा सकता। आप इन प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में लिखकर उन्हें स्मरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।